कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। सही बात यह है कि बीजेपी की यूनिटी उनको जिता गई, कोई विरोधाभास कहीं नहीं दिखा। मतलब तो घर की लड़ाई ले डूबी कांग्रेस हाँ, को। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के सामने सब फेल है। अरे मोदी ने जिताया चुनाव। कांग्रेस काफी अच्छा काम कर रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। बहुत खुश था। हाँ, तो जनता को काम पसंद आया है या फिर बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया है। बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है। न्यूज रूम में बात करेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट पे। आ जाओ, जल्दी आओ, चलते हैं सीधा। कई सारी चीज़ें हुई हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि लोग बोल रहे थे ये होगा वो होगा, कुछ से कुछ हो गया। कहते हैं ना कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। अफजल हमारे साथ हैं। अफजल बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बिजी। अफजल, एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि अरे यार फ़ोन किसका फ़ोन था ये? बस कॉलेज से फ़ोन आ रहे थे इनके। हाँ, तो एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि ये होगा वो होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा। कांग्रेस वाले उधर खुश हो गए थे, लेकिन हाँ, मतलब एक वो कहावत है ना कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। मतलब तुमने 2 राज्य गंवा के 1 राज्य जीत लिया और समझ नहीं पा रहे होंगे कांग्रेस वाले कि हुआ क्या। तो एग्जिट पोल के साथ तुम जीत रहे थे ना। गवाया इत्तो सो पाया है। हाँ वही तो कहावत अब ये बताओ हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया? एक दिन के अंदर वोट डले थे तो दूसरी तरफ हवा थी। माइक पकड़ लो यार, कितनी देर पकड़ूंगा मैं। हाँ, तो ऐसा क्या हो गया होगा? क्या लग रहा है क्यों हारी कांग्रेस? और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया जो, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ में नौकरियों की बात की कि हम नौकरियां देंगे 2 लाख, वो पहले भी है ना। फिर उसके बाद पैसों की बात हुई, पैसा देंगे बहुत सारा, वो 14 में भी बात हुई थी। फिर उन पर जो ये विपक्ष है अब ये कहता था वो कुछ नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, कई सारे डेटा भी निकल के आते हैं। जनता कैसे हर बार यकीन कर रही है? मतलब कुछ तो कर रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने मेहनत की है। ठीक है, कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने की है। राजस्थान में कांग्रेस ने जैसे जो पहले उसने वादा किया था सिलेंडर को लेकर, आपने गवा दी 500 रुपये के हिसाब से गैस सिलेंडर वहाँ पे था कुछ लोगों के लिए। हाँ। तो जनता को उसने मुहैया कराया। और जो कुछ हारने वादे की क्या वजह रही थे, तब होगी? हारने की वजह यह है कि ज़मीनी स्तर पे तो पार्टी के बड़े नेताओं ने खूब मेहनत की, कांग्रेस के लोगों ने। ठीक है, लेकिन जो पार्टी के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं हाँ, जो कांग्रेस हारी जी, कांग्रेस हारी। बड़े चेहरे जैसे सचिन पायलट हार गए, अशोक गहलोत है। ठीक है, हाँ, तो इनके जब आपस में भाईचारा एक ही नहीं है, आपस में ये लोग एक नहीं है, मतलब तो घर की लड़ाई ले डूबी कांग्रेस हाँ, को। बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भाई हमारे साथ हैं। ये अनुराग भाई क्या लगता है क्यों हारे? क्योंकि यार मतलब एक चीज बताओ ना, आप एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर की बात कर लेंगे। देखिए, मुझे एक बात समझ में आती है, जब आपकी नाव में खुद छेद हो तो दूसरे पे पहले कूदने से पहले अपना संभाल लें। दूसरे के कूदने पता चला हमारे में पानी भर गया, पहले हमारा ही डूब गया, हम चले गए उसी के साथ। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे दिया। थोड़ा सा साफ करते हो इसे। साफ ये है कि जब आपकी पार्टी में खुद ही मतभेद है, सचिन पायलट और गहलोत में इतना बड़ा मतभेद चल रहा है, वो सबके सामने रख। अब मतलब गहलोत में ऐसा क्या था भाई? मुझे सीएम ही बनना था। ठीक है, एक अगले ने मेहनत की थी, पिछली बार आपको पूरा चुनाव जिताया पायलट ने। आपको पार्टी अध्यक्ष का पद दिया जा रहा था, आपने वो भी छोड़ दिया सीएम बनने के लिए। तो ये समझ में आता है सीधे कि आप पायलट को किसी बिहार में नहीं देंगे मान लिया, लेकिन मध्य प्रदेश वहाँ पे तो आपकी सरकार, पिछली बार 2018 में आप चुनाव जीते थे, आपकी सरकार गिराएगी, आपके पास इमोशनल फैक्टर इतना बड़ा था। मध्य प्रदेश में एक चीज ये भी है कि बीजेपी खुद, अच्छा मैं कैसे जीत गया? हाँ, नहीं मतलब आपके पास ये था ना कि भाई हमने धोखा, आप देखो कहोगे कि आपने एक दूसरी सरकार तोड़कर सरकार गिराई, लेकिन बावजूद इसके आप दोबारा सत्ता में आते हो, मतलब जनता उस चीज का समर्थन करती है, आप विधायक तोड़ के सरकार बनाइए। हाँ, एक चीज़ अच्छा रहा है कि मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें, महिलाओं का जो वोट बैंक रहा वो अच्छा मिला है। लाडली बहना योजना जो थी वो अच्छा गया। मामा का भरोसा आखिरी वो होता ना कि आखिरी के 4-5 महीनों का खेल है वो, बिल्कुल बस वही खेल है। आपने 4 साल क्या किया वो लोगों को नहीं दिखा। 4-5 महीनों में आपने क्या क्या दे दी, क्या क्या दिखावटी। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का मतलब वो दावा जहाँ पे शायद कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटका लगा और बीजेपी को उससे बड़ा झटका लगा। हम जीत कैसे गए? उनको सच ये है कि उनका अहंकार खा गया है। हाँ, और कुछ नहीं, उनका अहंकार खा गया है। जो मेहनत नहीं की, सीरियसली उस तरीके से मेहनत नहीं की। उनको लगता था कि यहाँ बीजेपी का ग्राउंड पे उसने मेहनत की, उसको नहीं लगा जीतेंगे, लेकिन उसकी वो मेहनत कैसे पीछे धीरे धीरे काम आ गई उसको बीजेपी को भी नहीं पता चला और वो कैसे
भूपेश बघेल के साथ खेल हो गया। ये अच्छा वो वही खेल बात। भूपेश बघेल के साथ हो गया। कांग्रेस अब आरोप क्या लगाएगी बीजेपी के ऊपर? ईवीएम मैं बता रहा हूँ ये तो मैं बता देता हूँ ना इसके लिए तो ईवीएम का रोना कल हो गया। हो गया उन्होंने ना, कह दिया मैं- बैन करो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। अच्छा इसके बारे में इसमें बात करूंगा मैं, आप आ जाओ जरा। भास्कर देखो भाई, एग्जिट पोल एक तरफ आ रहे थे, भास्कर दूसरी तरफ था। भास्कर पहले ही कह रहा था कि जीत हमारी हो रही है और मिठाई हमारी तरफ से आ रही है। तो भास्कर मतलब इतना भरोसा तुम्हें ईवीएम पे था कि सरकार पे था? वो तो कर्नाटक में दिखी या कि ईवीएम हैक होता है कि नहीं होता है। उधर मुझे जहाँ हारेगी कांग्रेस वहाँ ईवीएम हैक हो जाएगा। मतलब ऐसा बीजेपी ने अचानक क्या कर दिया कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो गए? मोदी के सामने सब फेल है। अरे मोदी ने जिताया चुनाव। हाँ, तीनों ही राज्य में कोई सीएम फेस नहीं था। हाँ हाँ, सिर्फ मोदी फेस। मोदी है तो मुमकिन मोदी है। फिर तेलंगाना में क्या हो गया? तेलंगाना में नहीं चला, फिर भी पहले से बेहतर हुआ है ना। अब अगर नहीं मतलब हम 10 हर सीटें बार लेके आ रहे हो आप। हर तो पहले एक था, 1 से 10 पड़ा ना मैं सर, वही तो प्लस कह रहा हूँ पॉइंट ना। है ना सर नहीं हर मतलब जगह। आपने कहा ना जैसे मोदी मैजिक चला, हाँ हाँ। तो वो अच्छा एक चीज बताओ यार, मोदी मैजिक साउथ वाले लोगों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि साउथ वालों को मोदी मैजिक समझ नहीं आ रहा क्या? समझ या आएगा उनका जादू पे विश्वास नहीं है? सर। एक बार में किसी को सब चीज़ समझ नहीं आता है ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ऐसा क्या वजह है साउथ में नहीं पकड़ पा रही है? सर पकड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा किसी असल भी। में मैं सर, ट्विटर पे देख सर रहा था सचिन का माइलस्टोन अरे- छूने के लिए विराट को 10-15 साल 20 साल लग गए कि नहीं लग उससे गए? बहुत जल्दी आधे में छू लिया, लेकिन टाइम लगे नहीं सर, एक दिन में नहीं छू लिया, एक एक दिन में साल में नहीं पॉसिबल छू नहीं था। लिया। सचिन ने जो काम करने में तो कितनी वही तो नहीं सर लगानी जो थी, वो आधे में कर दिया। कांग्रेस ने 76 साल राज किया है। 76 साल कैसे राज कर लिया? बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की मतलब सरकार किया आई ना, थी। वो अरे तो भास- बस- क्या वो छोटी पारियां खेल रहे थे। छोटी पारियां वो खेल रहे थे, पहली सरकार 13 दिन की, तो उसके बाद 5 साल सरकार चलाई है, 2004 में हारे हैं। लेकिन मतलब हार गए थे ना। लेकिन अरे ये तो लगातार हार जीतता कौन है? लेकिन सर कांग्रेस- लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कांग्रेस कि ने- आप सत्ता पे नहीं हो। सर रात कांग्रेस इंदौरी का ने- शेर है ना कि जनाजा कुर्सी ही तो है, जनाजा एक नहीं, वक्त कुछ था ना कर नहीं सर। सकता तो उतर क्यों नहीं जाते? सर एक तो वक्त जो नहीं कर रहे थे उसको उतार दिया। सर एक वक्त था ना कि बीजेपी का 2 ही सीट आता था, एक मतलब अडवाणी। उस टाइम पर नई नई पार्टी बनी थी। वही तो कौन सी दिक्कत है नई ना सर। पार्टी? आम आदमी पार्टी तो का वही सर खाता नहीं धीरे- खुला धीरे- है। धीरे-धीरे बेहतर लेकिन होके- दिल्ली में सत्ता में है वो। सर धीरे धीरे बेहतर कर करके आज यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। और बेहतर करेंगे, इनके पास और अच्छे पीआर एजेंसीज हैं मतलब तुम ये जो कह अच्छे रहे हो काम कि कर आने रहे वाले हैं। वक्त में साउथ में पकड़ बनानी पड़ेगी। हाँ पड़ेगी, उसमें वक्त लगेगा। हाँ, वक्त सब चीज के लिए वक्त मैं लगता है। बस सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कहता साउथ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेसी रेट ज्यादा है वहाँ पे। बीजेपी 5 में से अभी 1 की वोटिंग चल रही है, 4 में से 3 राज्य जीत गए, 1 हारी। क्या लगता है ऐसा क्या? क्योंकि एग्जिट पोल ये कह रहे थे, श्याम हमारे साथ नए नए जुड़े हैं, मैं बता देता हूँ। ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल कह रहे थे भाई बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी कहीं पे और 2 जगह से हार जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन तमाम एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और सरकार बन जाती है। क्या रीज़न रहा होगा? चूँकि जो एग्जिट पोल होता है वो सारे लोग अपनी एक जो खुद की उनकी एग्जिट क्षमता पोल होती बेसिकली है वो बताने सोचने की की। कोशिश की हाँ, जाती है वोट किसको कितना दिया गया, लोगों दिया से पूछते हैं, गया, आपने किसको वोट वो किया। पोलिंग क्या हो रहा है, किसको लोग पोल कर रहे हैं, वो कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे हो रहा है। बात रही बीजेपी की सरकार बनाने की, तो जो भी सत्ता में रहता है वो कोशिश करता है कि मतलब अधिक से अधिक राज्य में मेरी सरकार बन पाए। बिल्कुल। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है दुष्यंत कुमार का। उनने कांग्रेस के टाइम में ही लिखा था कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। शहर के लिए। तो वो शेर आज के समय में प्रासंगिक तो है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उस शेर को उसके विरोध में जाकर के काम करने की कोशिश कर रही है कि चिराग शहर में हर एक घर के लिए मैसर हो रहा है। हो रहा, अच्छा मतलब हाँ। आप ये कह रहे हो कि सरकार काम कर रही है, उस काम काम की कर रही है, बदौलत वो जीती काम है। कर रही है और उस काम को लोग देखते हुए कहीं ना कहीं से जनता उसे दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और अच्छा, इसका अच्छा। कहीं ना कहीं हमें परिणाम 2024 में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ठीक है। हालांकि मतलब अन्य पार्टियां ये कह जो रहे भी- हैं कि जो 3 राज्यों में चुनाव जीती इसलिए जीती क्योंकि उसने काम किया। काम किया। अच्छा चलो ठीक है, ये बढ़िया है। बाकी एग्जिट पोल बाकी कुछ भी कहता रहेगा, बाकी चलते हैं। अब जरा थोड़े से सीनियर महोदय के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या रीज़न है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे वो पढ़े। भास्कर तब तक तुम पता करो किस किस साथ चुनाव लड़े थे। 3 राज्य के चुनाव में एग्जिट पोल को गलत साबित करती है, 1 राज्य में खुद कांग्रेस गलत साबित हो जाती है। आखिर एग्जिट पोल में ऐसा क्या हो जाता है? मतलब ये किस हिसाब से बदल जाते हैं? कुछ एग्जिट पोल हालांकि सही साबित हुए हैं, जिनके जो डांसर्स बन गए, जिनके करने वाले वो नाचने लग जाते हैं टीवी को, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, वो उन्होंने डांस का बना दिया है। वो माहौल बना देते हैं बिल्कुल सो कॉल्ड। तो हाँ, वो मोए मोए ट्रेंड चल रहा है तो उन्होंने मोए मोए करवा दिया है। क्या लगता है क्यों हारते हैं, क्यों जीतते हैं? माइक पकड़ लो यार।
मेरा मानना ये है कि इतने सीरियस होकर जवाब देते हैं जैसे पता नहीं इनकी किडनी विडनी मांगने के बाद हम इनसे सवाल करते हैं। कांग्रेस काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बहुत खुश थे। ठीक है, ये बात सच है कि कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी समय हो गया था, काफ़ी विरोध था और ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश में विरोध था, एमपी में था विरोध, इवन पहली मैं ऐसा लग रहा था राजस्थान में रिपीट हो सकती थी सरकार, राजस्थान में सरकार रिपीट होती दिख रही थी। छत्तीसगढ़ में कोई फेस नहीं, रमन सिंह अलग शांत थे, इतना एक्टिव नहीं थी बीजेपी की, लग नहीं रहा था कि बीजेपी इस तरीके से जीतेगी। ये बहुत बड़ी बात है ना। और मतलब मुझे लगता है कि बड़ा बीजेपी खेल कर गई, कहीं ना कहीं खेला हो रहा। मतलब इट इज़ लाइक कि यार एक बात सोचो आप कि बीजेपी के खुद के जो मतलब जो थोड़े बहुत जानकार मेरे नेता लोग हैं, वो खुद मुझसे कह रहे थे कि फंसता हुआ लग रहा है मामला, मतलब अंदर खाने कैमरे के पीछे। एंड देन रिजल्ट ये आ रहे हैं कि एमपी में जहाँ मामला फंस रहा था वहाँ पे डबल अंतर से जीतते हैं। अच्छा जी। छत्तीसगढ़ में मामला लास्ट टाइम तक छत्तीसगढ़ में मामला ये ऊपर नहीं चल रहा था। राजस्थान में कांग्रेस आगे चली रही थी 12 बजे तक, एंड देन अब आप देख रहे हो कि भाई खतरनाक तरीके से जो है एकदम से बाजी पलट गई। हाँ, मतलब वो नहीं 24 के लिए देखो पता क्या है, इनको चाहिए लीडर, इनको चाहिए यूनिटी, क्योंकि एकता नहीं है। सही बात ये है कि बीजेपी की यूनिटी उनको जिता गई, कोई विरोधाभास कहीं नहीं दिखा। कौन सीएम अगर वो हार भी जाते हैं तब भी इस चीज में अच्छे हैं, बीजेपी कभी एक दूसरे से कंप्लेंट नहीं करती है, वेरी यूनाइट। हाँ, अगर जहां हारे हैं तेलंगाना में, वो उन्होंने कभी तक किसी ने कोई ऐसा विरोध नहीं किया है। अब क्या कहते हैं वो, ये अब देखो सोचो, जाके आराम से सर्च करो। अभी बात चल रही थी मोदी से, किसी भी राज्य में सीएम फेस को उसका अनाउंस नहीं किया गया। मोदी जी ने कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल है। हाँ, अब आप समझो कितनी बड़ी बात है कि आप शिवराज सिंह चौहान जो कमलनाथ भी बोल सकते थे, वो कमलनाथ बोल सकता मतलब उन्होंने कमल बोला, लोगों ने मीम्स बनाया वगैरह कुछ भी बनाया। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस की, कांग्रेस जीत रही है। बड़े मीम्स बने कि भाई कमल, उन्होंने भी कह दिया मोदी जी ने कि कमलनाथ जी जीतेंगे और ये होगा वो होगा, पर लेकिन जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम से सब कुछ बदल गया। और खैर, लेकिन 24 का रास्ता कांग्रेस कैसे तलाश रही है? वो अगले 24 बहुत अलग, राजस्थान एमपी हो गया, राजस्थान में अरे भाई टाइम होता है, लोग नहीं एमपी हो गया, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई दूसरे को ले डूबी। बस ये सीधा सा नतीजा राजस्थान का था। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो किस हिसाब से देखेंगे? एमपी में क्या था, एमपी में मतलब कुछ वादे थे जो शायद भरोसा नहीं दिला पाए हों, या मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान कन्विंस कर पाए, क्योंकि वो जो उनकी योजना है ना, लाडली बहना योजना। यार मुझे एक चीज समझ नहीं, क्या एक ही योजना थोड़ी आपको सर चुनाव जिताती है? नहीं, पर उन्होंने बढ़ा दी है ना, मिलने वाली कीमतें बढ़ा दी ना, 1000 से 1250 कर दिया, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। तो यार 1 CR पीपल, वो भी महिलाएं, बड़ा फैक्टर हो गया ना यार, समझो। मैं वही करूँगा, उन्होंने दे दिया, नहीं मेरे से मुझे ये भी आ रहा है, लोगों के मन में अभी भी एक्सेप्टेंस है, जनता अभी भी एक्सेप्टेंस है लोगों के मन में मोदी की। जनता बहुत समझदार भी हो गई है, उनको पता है कि केंद्र में मोदी जी हाँ, हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, और वो एक्सेप्टेंस भी है जनता के अंदर अभी भी कि हाँ ठीक है पीएम मोदी है वहाँ पे, तो हमें राज्य में भी चाहिए वो सरकार। मिल जाएगा उससे, एक योजना की वजह से नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में मामला फंस रहा होगा, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हार गए। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट, इन दोनों की लड़ाई की वजह से चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के पास कोई स्ट्रॉन्ग फेस था ही नहीं राजस्थान। हाँ बिल्कुल, वसुंधरा राजे नाराज थी, बहुत डीएक्टिवेट, मतलब बहुत शांत थी, डीएक्टिवेट, ऊपर से विरोध था, बहुत कुछ था। हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि 3 राज्य के एग्जिट पोल आए थे, 4 के, उसके बाद उन्होंने कहा कि इधर से एनडीए जीत जाएगा, यूपीए जीतेगा, कांग्रेस वाले ये करेंगे, धुआं उठा देंगे। धुआं उठ गया यार दूसरी तरफ से क्या मतलब, क्यों? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कांग्रेस वाले पलट गए, मोदी लहर ने अपना काम दिखा दिया, मोदी लहर ने अपना काम कर दिया। मतलब तुमने कुछ बोला नहीं, कोई काम करा होगा सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम किया, छोड़ो सब, मोदी लहर ने काम कर दिया। उनकी सबसे बड़ी चीज क्या रहती है ना, वो सीएम फेस नहीं दिखाते आगे आके। यार सबको पता था शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन अब ये तय हो गया था शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से। हाँ, जो ये भी तय कर दिया था, लेकिन वो फेस आगे से आगे पहले दिखाते नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है ये
काफ़ी सही रहता क्योंकि है। तेलंगाना वो छत्तीसगढ़ में तो उनको भी नहीं पता ना जीतेंगे, हाँ। फिर दिखा के क्या करेंगे। ये भी है, पर ऐसा लगता है कि अगर वो फेस नहीं दिखाते, और वो राजस्थान में फेस नहीं रैलियाँ, दिखाया। उनकी हाँ। रैलियाँ बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। वो प्रचार और उससे पहले ही वो पॉइंट देखते हैं कि कहाँ किसे क्या ज़रूरत है, और उस हिसाब से वो जनता देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में देख लो, क्या देखें मध्य प्रदेश में? ऐसे मतलब वहाँ पर महिलाओं की बहुत ज़्यादा अच्छी आबादी है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी योजनाएं महिला लाई गई, वोटर ज़्यादा गए। हाँ ठीक है, अब ऐसी ऐसी योजनाएं लाई गई जो कि काफ़ी अच्छा काम कर सकती थी, ठीक ठीक है, है। जैसे लाडली बहना योजना, या उससे पहले भी मैं जो वही भी कह रहा हूँ, योजना देखो, रही। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक योजना की तो काम नहीं है, नहीं, वो तो बहुत पहले का बैकग्राउंड होता है, काम होता अच्छा है। एक चीज़ ये बताइए ना कि 8:30 बजे तक पार्टी पीछे होती है, 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलनी शुरू आप होती क्या है। कहना चाहते हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं, हम सवाल, एंकर के पास यही एडवांटेज होता है, वो सवाल करता है ना, तो उसके बाद एकदम से ट्रेंड बदल जाते हैं। अच्छा, पता नहीं क्या होता है, बट ठीक है, जो भी जो भी हो रहा है अच्छा, सही है, हमें सही मजा आ हो रहा है ना। हाँ, हाँ बेटे, हाँ, ठीक है। ये बढ़िया था। हाँ भाई, बिकॉज ऐसे घूम जाओ तुम। हाँ हाँ जी सर, बताइए। तुम बताओ, क्या लग रहा है कैसे जीत गए? अब यहाँ तो दो ऑप्शन बन रही है, या तो बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया है, या फिर पब्लिक को उनका काम पसंद आया है। काम पसंद आया। हाँ, तो जनता को काम पसंद आया है, या फिर बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया है। बीजेपी ने कुछ गड़बड़ की है। बिल्कुल। यार गड़बड़ मतलब किस पे शक मार रहे हो तुम? ऐसे नहीं। शक नहीं मार रहा हूँ, मतलब बस मेरा कहने का मतलब है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि कर्नाटका में गड़बड़ नहीं दिखी, बता, सही तेलंगाना बात में है गड़बड़ ना? नहीं दिखी, बंगाल में गड़बड़ नहीं दिखी। गड़बड़ करनी होती कर दे तो वहाँ पे भी। वही तो मतलब इनको वहाँ गड़बड़ नहीं दिखेगी, प- इनको दिखेगी गड़बड़ जहाँ जीत गई है। मैंने वो मध्य प्रदेश में दिखेगी आपको, राजस्थान में जीतेगी, मतलब दिखेगी आपको, लेकिन जहाँ बीजेपी हार जाएगी वहाँ आपको नहीं दिखेगी। बताइए आप। भाई मैंने वो तो नहीं कहा कि भाई पंजाब में हार बीजेपी ने गई, वहाँ नहीं गड़बड़ दिखी किया। आपको। मैंने डायरेक्टली तो नहीं कहा ना नहीं कि तो बीजेपी ने ये हार गड़बड़ बताने का किया मतलब है। क्या था बताइए ना हमको। बीजेपी मेरा का कहने का मतलब है भाई, हाँ। कई किसी न किसी तरीके से तो कुछ ना कुछ का गड़बड़ होता क्या है, हुई बताइए है। हमको आप। 3 राज्यों में चुनाव जीते, एक राज्य हार गए, ठीक है, और ठीक है वहाँ पे भी हारे से क्या मतलब प्रोग्रेस हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता वो थी ना, जिन्होंने कहा था संसद में खड़े होकर, जिस संसद में आज मैं एक वोट से हारा हूँ उस संसद में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी वहाँ पे भी आप कहेंगे कि हारी नहीं है, तेलंगाना में 1 से 10 पे पहुंच गए, ठीक है, तो प्रोग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्या कर गई? कांग्रेस के प्रोग्रेस वोट परसेंटेज में कह सकते हो आप, क्योंकि वोट परसेंटेज में बहुत मार्जिनल का फर्क है। बट कांग्रेस 2 राज्य वो हारी जहां पर वो सत्ता में थी, और एक राज्य ऐसा हारी जहां पर उसे आने की पूरी उम्मीद थी, जैसे छत्तीसगढ़। जैसे छत्तीसगढ़, जैसे मैं सुबह सुबह देख रही थी है तो ना? बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी, मतलब कांग्रेस ऊपर थी, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ। 8:30 और बजे के वो- बाद ट्रेंड हाँ, बदलते हैं। और उसके बाद नीचे लेकिन नीचे बीजेपी नीचे के जा रही। जीतने की वजह क्या रही होगी? प्लानिंग, मेरे ख्याल से प्लानिंग बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से बीजेपी के उनको देखा जाता है ना मैम, उसको जैसे यूनाइट होकर वो रहते हैं, उसका कार्डर जितना मजबूत है, हाँ, नीचे स्तर तो के नेता। मेरे ख्याल से हाँ उनका बेस बहुत अच्छा है, मतलब जिस तरह तो से वो कांग्रेस वो एक गलती क्यों कर रही है? जब आपको 2 चुनाव हो गए लोकसभा के, उसके बाद विधानसभा के, तो कितने चुनाव हो गए? आप सिर्फ 3 राज्यों में बचे हैं देश में, तो ऐसे मैं कुछ नहीं, मैं कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोल रही यार, मुझसे मत बोलो। नहीं समर्थन हो पा रहा। देख मैं लो, बीजेपी के साथ ही कांग्रेस हूँ। के भाई, कार्डर कांग्रेस का जो भी ये करे, हाल है। अच्छा करे। कांग्रेस के कांग्रेस कार्डर जो का कर रही ये है हाल अच्छा है। करे, और तेलंगाना में जीते, आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो देखो कांग्रेस का कार्डर के हाल क्या है वो हमें लास्ट वाले उसने बता दिया न्यूज रूम में। बीजेपी के कार्डर का क्या हाल है वो हमें इस वाले न्यूज रूम ने बता दिया। बाकी ये 4-5 फैक्टर अलग अलग है। मैं अपनी राय वीडियो में अलग से दे चुका हूँ। आपको अपनी राय क्या रखते हैं? आपको क्या लगता है किस वजह से हारे? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।